वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लफ्ज़ी जंग। बहुत दिन हो गए, ये जो जंग है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वजह इसकी क्या है ये समझना मुश्किल है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछो तो वो मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। कुछ का ताल्लुक जो है वो 2024 के बाद जो अग्रीमेंट हुआ दोनों जमातों के दरमियान, जिसके ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है जिसको अहमियत नहीं देती। कभी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, कभी वो सैलाब की हैंडलिंग की बात करते हैं। रोज़ मगर एक या दो जो लीडर्स हैं पीपीपी के, उनकी तरफ से कोई बयान आता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और फिर मरियम नवाज़ साहिबा उसका जवाब देना भी ज़रूरी समझती हैं। दूसरी तरफ उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बार बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जंग है ये हमें होती रोज़ नज़र आ रही है, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है, क्योंकि ये सब जानते हैं और सबका यही ख्याल है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कुछ और बताती है कि ये जो हुकूमत है या हुकूमत का इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से, ये नहीं टूट सकता। वजूहात इसकी जो भी हैं उनका हम जिक्र करें ना करें, मगर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये इत्तेहाद इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। मगर फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है, न सिर्फ वो शिकायत कर रही है बल्कि बार बार ये जिक्र भी कर रही है कि इत्तेहाद टूट सकता है। जब से पार्लियामेंट का नया सेशन भी शुरू हुआ है तो रोज़ या सेनेट से या नेशनल असेंबली से या दोनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉकआउट भी करती है। PMLN उनको मनाने की कोशिश भी कर रही है, मगर कोई फ़िक्र इतनी ज़्यादा भी नहीं हमें नज़र आती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर का जिक्र करें कि उनको सचमुच कोई ख़तरा लग रहा है इस वक्त कि वो अपनी उनकी हुकूमत जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। अब जो इसमें लेटेस्ट एडिशन है वो ये भी हुआ है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से बात कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर भी हैं मुल्क के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया है, उनसे बात की है। मोहसिन नकवी साहब अब शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। हाउ सीरियस इज़ दिस रिफ्ट और दोनों पार्टीज़ क्या सोच रही हैं? इसके लिए आज हमने दावत PPP या PMLN से नहीं दी, हमने दो सहाफ़ियों से बात करने का सोचा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से ज़ुल्क़रनैन ताहिर साहब, सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़पेपर लाहौर से वाबस्ता हैं। और हमें ज्वाइन किया है अली काजी साहब ने, कराची बेस्ड हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सिंध की पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। काजी साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बार बार शिकायत उनकी तरफ से की जा रही है। सर, क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सचमुच कोई सैलाब के हवाले से नई शिकायत हैं, मरियम नवाज साहिबा का रवैया है, या कोई पुराने इश्यूज हैं पंजाब के हवाले से जिनका वो हमेशा जिक्र करते हैं कि जो कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की? अरे देखिए, हमारे मुल्क पे जब भी कोई इशू उभरता है तो एक हम उसके ज़ाहिरी फैक्टर्स देखते हैं जो फेस ऑफ इट पे होते हैं, दूसरे उसकी एक बैकग्राउंड में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उस पर बात होती है। पहले अपन मुख्तसरन देख लेते हैं एक एक नुक्ता जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की तरफ से आया है कि ज़ाहिरी सबब मरियम साहिबा की ये शिकायत है या उनकी गवर्नमेंट की कि जी पीपल्स पार्टी ने सैलाब के दौरान उन पर तनकीद की और जो भी उन्होंने कहा इस हवाले से कि क्यों मेरे खिलाफ बोला या तनकीद की और पंजाब के खिलाफ बात की। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नहीं जी, जो आज भी कह रहे हैं और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चचा भतीजी का झगड़ा है और ये इनकी एक फाइट है नवाज लीग की जो खाम में पीपल्स पार्टी को उसके अंदर ड्रैग किया जा रहा है। ये जाहिरी जो मौक़िफ़ दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब कोई भी एक मतलब थोड़ा सा भी जो इस पॉलिटिक्स को, पावर पॉलिटिक्स को समझता है, उसके लिए दोनों रीजंस जो है वो हजम नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे कि जी इतने फ्रेंडली फायरिंग तो पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर जमानों से करती आई है, कोई ये नई बात नहीं थी। कोई इतनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो वहां खड़े होकर कहा था कि जी मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब ऐसा क्या हो गया तो मरियम साहबा को इतनी नाराजगी हो गई कि उन्होंने बिल्कुल ही एक सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोला बल्कि
थोड़ा सा क्या उन्होंने जनरलाइज करके सिंध को ओवरऑल भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया और एक नेशनलिस्ट, पंजाबी नेशनलिस्ट की तरह वो सामने आई। तो ऐसा कोई बड़ी चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अगर चचा भतीजी का ये जो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, उसके अंदर भी कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि चचा भतीजी के झगड़ा अगर है भी तो पीपल्स पार्टी को अनॉय करके अगर मरियम साहबा मतलब मुबैना तौर पर अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी, ठीक सर, अगर वो उनकी सपोर्ट अपने चचा से वापस दिलवाना चाहते हैं तो उससे भी क्या हासिल होगा, उससे मरियम साहबा को क्या हासिल होगा? तो एक स्टेटस को एक हाइब्रिड हुकूमत सेटअप बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे मरियम साहबा को क्या हासिल होगा? बिल्कुल ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ जुल्करनैन ताहिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। जुल्करनैन साहब, आपने सुनी अली काजी साहब की गुफ्तगू, आप इसको लाहौर में बैठे हुए किस तरह देख रहे हैं? PMLN वालों से आपका राब्ता रहता है, क्या वो कुछ परेशान है इस पे? क्या सचमुच मरियम नवाज साहिबा में और शहबाज शरीफ साहब में इतना फासला है कि उनकी लफ्जी मरियम नवाज साहिबा की लफ्जी जंग से शहबाज शरीफ साहब पे दबाव बढ़ता है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, पहले तो मैं आपको बताता चलूं, खबर ही बताता चलूं कि ये जो एक हफ्ते से गोलाबारी चल रही थी पीपल्स पार्टी और PML नून के दरमियान, ये समहाउ अब सीज फायर है। अब आगे आने वाले दिनों में आप कम देखेंगे सिलसिला, थोड़ा बहुत फुलझड़ी, थोड़ा बहुत म्यूजिक रहेगा, लेकिन आज इससे डिपार्चर है और इसका एविडेंस जो है वो मरियम नवाज साहिबा की आज की बड़ी तकरीर है, जो कि उन्होंने एक तकरीब से बात करते हुए तो बैक टू द ओल्ड राइवल PTI इमरान खान, पिंकी गोगी के ऊपर उन्होंने आज जो पूरा टारगेट किया है, पीपल्स पार्टी को स्पेयर कर दिया है। सिमिलरली पंजाब के ज़राअत के मिनिस्टर हैं, उन्होंने KPK गवर्नमेंट को पूरा का पूरा उनकी अच्छी खासी बैशिंग की है। तो इससे तो यही इन्फर हो रहा है, अगर हम सोर्सेज पे जाएं वो तो अलग बात है, लेकिन जो आज इन्होंने सीधा PTI को टारगेट किया है, तो लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की जो मीटिंग है उसका सम्राट जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आसिफ जरदारी ने जो मैसेज बज़ाहिर मोहसिन नकवी को दिया है, वो लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो कहीं पहुंचा दिया है और वहां से कोई एक आध टेलीफोन की घंटी बजी है PML नून पंजाब में, और उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। पीपल्स पार्टी को आज टोटल स्पेयर किया है, तो दैट इज़ द वन न्यूज़ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और बाकी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मरियम का जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि अगर इनको तंग किया जाएगा पीपल्स पार्टी को तो वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे सेंटर से। तो एक चीज तो क्लियर है कि पंजाब में नवाज कैंप और शहबाज कैंप अपनी जगह मौजूद हैं। सिमिलरली मरियम नवाज या नवाज कैंप कर लें या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कैंप कर लें तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर टोटल जो सीन है पीपल्स पार्टी तो मुमकिन नहीं है कि वो शहबाज शरीफ से अपना हाथ खींच ले, उनकी सपोर्ट छोड़ दे। ये तो बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जुल्करनैन ताहिर साहब, माफ की बात काट रही हूँ, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। वील कम बैक एंड कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक।